अस्सलाम वालेकुम बच्चों। हमने 3.3 के क्वेश्चंस कर रहे थे। पहले हमने ऐसे क्वेश्चंस किए थे जो विदाउट सब्स्टिट्यूशंस थे। आज हमने वो क्वेश्चंस करने हैं जो सब्स्टिट्यूशंस के साथ हैं और सिलेबस में शामिल हैं, स्मार्ट सिलेबस में। तो ये क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन नंबर 8, एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 8। इसका फर्स्ट पार्ट है dx ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसको हमने प्रूव करना है log ऑफ x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। अब आपके सामने सब्स्टिट्यूशंस दी गई हैं, इनको देखते हुए आपने देखना है कि कौन सी एक्सप्रेशन क्वेश्चन में यूज हो रही है, उसके मुताबिक आपने सूटेबल सब्स्टिट्यूशंस अप्लाई करनी है। देखें लेफ्ट हैंड साइड, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्सप्रेशन में है तो सूटेबल सब्स्टिट्यूशंस के मुताबिक x इज इक्वल टू ए सीकेंट थीटा के जरिए से सॉल्व करेंगे। तो हम इधर x इज इक्वल टू ए सीकेंट थीटा, इसका डिफरेंशियल लें, x का dx हो जाएगा, ये वैसे रहा, सीकेंट थीटे का सीकेंट थीटा टेन थीटा डी थीटा हो जाएगा। अब dx की जो वैल्यू है वो यहां पर पुट करें। dx की वैल्यू है a सीकेंट थीटा टेन थीटा डी थीटा ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। एक्स किसके इक्वल था? a सीकेंट, ये हो जाएगा a स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर वैसे रहेगा, स्क्वायर रूट आ गया। अब ये देखें a सीकेंट थीटा टेन थीटा डी थीटा, ए स्क्वायर दोनों में से कॉमन, बाकी रहा सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1, स्क्वायर रूट आ गया। अब बच्चों देखो ए सीकेंट थीटा टेन थीटा वैसे रहा, ए सीकेंट थीटा टेन थीटा वैसे रहा, स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल हो गए, ये बाहर आ गया, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 टेन स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर रूट आ जाएगा, स्क्वायर रूट और टेन थीटा आपस में कैंसिल हो जाएगा, ये ए इससे कैंसिल हो गया, टेन थीटा से टेन थीटा कैंसिल हो गया, बाकी रह गया हमारे पास सीकेंट थीटा डी थीटा। सीकेंट थीटा की इंटीग्रेशन आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, log ऑफ सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा प्लस कांस्टेंट। तो सीकेंट थीटा की वैल्यू है x ओवर ए, यहां से देखें सीकेंट थीटा हमारे पास आ गई, ए इधर आकर डिवाइड हो जाएगा तो ये हो जाएगा x ओवर ए। सीकेंट थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई x ओवर ए प्लस टेन थीटा की वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 अंडर रूट इज इक्वल टू टेन थीटा। फंडामेंटल आइडेंटिटी को यूज करें। अब टेन थीटा की वैल्यू है x ओवर ए, सॉरी सीकेंट थीटा की, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट इज इक्वल टू टेन थीटा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हमारे पास आ गया एलसीएम, टेन थीटा स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर स्क्वायर रूट ओवर ए टेन थीटा। टेन थीटा की वैल्यू आई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट ओवर ए प्लस, अब ये देखें इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा हमारे पास, log ऑफ दोनों का एलसीएम आ गया ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट प्लस
कांस्टेंट। तो लॉग में आप जानते हैं जब दो चीजें डिवाइड हो रही हो तो उनको माइनस कर देते हैं, तो दोनों के साथ लॉग आ जाता है, लॉग ऑफ x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट माइनस लॉग ऑफ a प्लस c1। तो ये सारे का सारा किसके इक्वल हो जाएगा, log ऑफ a प्लस c1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये सारी रकम एक कांस्टेंट है इसलिए हम इसे कांस्टेंट लिखेंगे। बाकी हमारे पास आ जाएगा log ऑफ x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट प्लस c। ये हमने प्रूव करना था। दोबारा से देखें, इन एक्सप्रेशंस को आपने याद रखना है, इन एक्सप्रेशंस के मुताबिक ही आपने सूटेबल सब्स्टिट्यूशंस को यूज करना है। अब यहां था एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की एक्सप्रेशन थी, तो हमने एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में x इज इक्वल टू a सेकेंड थीटा को यूज किया, x इज इक्वल टू a सेकेंड थीटा यूज किया, इसका डिफरेंशियल लिया, x का dx हो गया, a सेकेंड थीटा का सेकेंड थीटा टेन थीटा d थीटा, dx की जगह a सेकेंड थीटा टेन थीटा लगा दिया और नीचे x की जगह a स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस a स्क्वायर यहां से कॉमन आया, स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल हो गए, सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 टेन स्क्वायर थीटा, टेन थीटा से टेन थीटा कैंसिल, अकेला रह गया सेकेंड थीटा की इंटीग्रेशन लॉग ऑफ सेकेंड प्लस टेन। अब सेकेंड की वैल्यू यहां से हमें इजीली फाइंड हो गई, a इधर आकर डिवाइड हो जाएगा तो x ओवर a इज इक्वल टू सेकेंड थीटा। फंडामेंटल आइडेंटिटी को यूज करते हुए हमने टेन थीटा की वैल्यू दी, सेकेंड थीटा प्लस टेन थीटा की जब वैल्यू पुट की तो हमारे पास जो मतलूबा प्रूफ था वो हमें आ। तो ये सूटेबल सब्स्टिट्यूशंस ये उस वक्त यूज होती हैं जब क्वेश्चन के अंदर कोई फंक्शन हो और उसका डेरिवेटिव ना दिया गया, ये बात आपने याद रखनी है। इसी तरह नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड प्रूफ। इम्तिहानी नुक्ता नजर से ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये नेक्स्ट हमें दिया गया है सेकंड पार्ट में हमने शो करना है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल अंडर रूट dx इज इक्वल टू a स्क्वायर ओवर 2 साइन इनवर्स x ओवर a प्लस x ओवर 2 a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट प्लस c। तो देखें बच्चों इस क्वेश्चन में हमने प्रूव करना है, लेफ्ट हैंड साइड हमने ली a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। अब यहां पर देखें एक्सप्रेशन कौन सी यूज हो रही है, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसकी सूटेबल सब्स्टिट्यूशन क्या होगी, x इज इक्वल टू a साइन थीटा। यहां भी फंक्शन में कहीं भी डेरिवेटिव नहीं दिया गया इसलिए सूटेबल सब्स्टिट्यूशन यूज कर रहे हैं। यहां पर सूटेबल सब्स्टिट्यूशन यूज हो रही है x इज इक्वल टू a साइन थीटा, क्योंकि यहां है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, उसके हिसाब से तो x का dx a साइन थीटा हो जाएगा cos थीटा d थीटा। तो अब dx की वैल्यू हमारे पास आ गई है a स्क्वायर माइनस x के स्क्वायर की जगह x की वैल्यू क्या थी हमारे पास a साइन थीटा, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, x के ऊपर स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर ले। dx की जगह वैल्यू क्या है, dx की वैल्यू है a cos थीटा d थीटा, a cos थीटा d थीटा। अब इन दोनों में से कॉमन a स्क्वायर, बाकी रहा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहां से a स्क्वायर कॉमन चला गया तो यहां रह गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये a cos थीटा d थीटा सेम रहेगा। अब स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल हो गए, एक a ये है और एक a ये है, तो ये बन जाएगा a का स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा अंडर रूट
cos थीटा d थीटा, ये वाला a से मिलकर स्क्वायर बन गया। अब स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल हो गए, तो ये a स्क्वायर बाहर ले लें, बाकी क्या रह गया cos थीटा और cos थीटा, cos स्क्वायर थीटा, ये आ गया जी cos स्क्वायर थीटा d थीटा। अब cos स्क्वायर थीटा की जो है ना वो इंटीग्रेशन आपने करनी है, तो cos स्क्वायर थीटा के लिए आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हाफ एंगल आइडेंटिटी के cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा ओवर 2 के इक्वल होता है। तो ये यूज करेंगे फार्मूला हाफ एंगल आइडेंटिटी, आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, ए स्क्वायर वैसे रहेगा 1 प्लस cos 2 थीटा ओवर 2 d थीटा, ये 2 भी डिवाइड कर दें, ए स्क्वायर ओवर 2, बाकी क्या रह जाएगा जी 1 प्लस cos 2 थीटा d थीटा। तो ए स्क्वायर ओवर 2, 1 की इंटीग्रेशन हो जाएगी थीटा, और cos 2 थीटा की इंटीग्रेशन sin 2 थीटा ओवर 2 प्लस कांस्टेंट। तो यहां से हमने ए स्क्वायर ओवर 2 थीटा प्लस sin 2 थीटा हो जाएगा 2 sin थीटा cos थीटा ओवर 2, ये a स्क्वायर ओवर 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दें या इसी तरह ही लिखा रहने दें प्लस कांस्टेंट, ये 2 से 2 कैंसिल हो गए। अब हमें वैल्यू चाहिए थीटा की और sin थीटा cos थीटा की। तो अब देखेंगे कि यहां से हमने वैल्यू लेनी है थीटा की, तो x ओवर a इज इक्वल टू साइन थीटा और थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x ओवर a, ये हमारे पास वैल्यू आ गई थीटा की, और साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास x ओवर a है। इसी हिसाब से हम वैल्यू निकालेंगे cos थीटा की, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट इज इक्वल टू cos थीटा। तो 1 माइनस साइन का स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर cos ऑफ थीटा, a स्क्वायर एलसीएम आ गया, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू cos थीटा, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अंडर रूट ओवर a इज इक्वल टू cos थीटा। cos थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब ये देखें a स्क्वायर ओवर 2, थीटा की वैल्यू क्या निकाली है हमने, इस थीटा की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे साइन इनवर्स x ओवर a, साइन इनवर्स x ओवर a। उसके बाद ये इधर ही मैं सॉल्व कर देता हूं। ये देखें a स्क्वायर ओवर 2, थीटा की वैल्यू क्या हमने निकाली साइन इनवर्स x ओवर a। उसके बाद साइन थीटा की वैल्यू क्या है, साइन थीटा की वैल्यू है x ओवर a प्लस x ओवर a, और cos थीटा की वैल्यू क्या निकली है a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अंडर रूट ओवर a प्लस कांस्टेंट। इसको मल्टीप्लाई करेंगे जब इससे, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो a स्क्वायर ओवर 2 साइन इनवर्स x ओवर a प्लस इसके साथ जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये a और a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बाकी रह जाएगा x ओवर 2, ये x और ये ओवर 2, ये a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अंडर रूट प्लस कांस्टेंट, ये प्रूव हो जाएगा। देखें इस क्वेश्चन में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर था, तो a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर में सब्स्टिट्यूशन यूज होनी थी, x इज इक्वल टू a साइन थीटा। तो a साइन थीटा लेने के बाद हमने इसे सॉल्व किया। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप मजीद मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। सो सिंपल, पिछले क्वेश्चन की तरह था। यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा की जगह हमने यूज किया
1 प्लस cos 2 थीटा ओवर 2, ये हाफ एंगल आइडेंटिटी यूज की, ये आपने याद रखनी है। साइन 2 थीटा का फार्मूला हम जानते हैं, साइन 2 थीटा किसके इक्वल होता है 2 साइन थीटा cos थीटा, ये फार्मूला यूज हो। बाकी इंतहाई आसान सब्स्टिट्यूशन यूज हुई। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद और सिलेबस में इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर है 11, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज ए लॉन्ग क्वेश्चन। ये देखें 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स होल अंडर रूट डी एक्स। तो यहां पर आपको सूटेबल सब्स्टिट्यूशन तो यूज होगी ही होगी, लेकिन यहां पर कोई ऐसा फंक्शन नहीं है जिसका डेरिवेटिव, ये मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि सूटेबल सब्स्टिट्यूशन ऐसी एक्सप्रेशन के लिए यूज होती हैं जहां पर डेरिवेटिव ना दिया गया। तो तवज्जो रखना है, इसे रैशनलाइज करेंगे हम। 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स अंडर रूट, ये 1 प्लस एक्स और 1 प्लस एक्स अंडर रूट, 1 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। 1 प्लस एक्स और 1 प्लस एक्स, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स का स्क्वायर अंडर रूट, वैसे ही है ऊपर, नीचे है 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर अंडर रूट, यहां पर भी वैसे ही है, दोनों का अलग कर अंडर रूट लिख दें या एक ही अंडर रूट में लिख दें। तो ये हो गया स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल, ये आ गया जी 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट डी एक्स। इसको दो पार्ट्स में कर लें, 1 को ओवर अलग कर लें, डी एक्स प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट डी एक्स, दोनों को अलग अलग कर लिया। अब यहां पर एक चीज आ गई हमारे पास, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। तो ये 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, साइन इनवर्स, इसकी जब इंटीग्रेशन लेंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, उसके बाद प्लस इसकी इंटीग्रेशन करनी है तो सूटेबल सब्स्टिट्यूशन से अलावा देखें यहां पर डेरिवेटिव बन रहा है। ये देखें अगर हम इसे यूं कर दें कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल की पावर माइनस 1 ओवर 2, इसे ऊपर ले जाएं तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, एक्स स्क्वायर का 2x, तो माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x, तो ये x हमारे पास ऑलरेडी मौजूद, तो माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और ये माइनस 2 से डिवाइड कर दिया। अब ये एक फंक्शन है, देखें ये एक फंक्शन है और ये उसका डेरिवेटिव। हम ऑलरेडी फार्मूला पढ़ चुके हैं कि अगर पहले फंक्शन हो और मल्टीप्लाई होने वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, तो इसकी इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, फंक्शन की पावर में एक ऐड कर देते हैं, फंक्शन की पावर प्लस 1 ओवर पावर प्लस 1। तो इस हिसाब से देखें तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स x माइनस 1 ओवर 2, ये फंक्शन है, ये उसका डेरिवेटिव है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल की पावर में एक ऐड ओवर माइनस 1 ओवर 2 प्लस 1 प्लस कांस्टेंट, ये आ जाएगा साइन इनवर्स x माइनस 1 ओवर 2 प्लस 1 ओवर 2 माइनस 1 ओवर 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1 ओवर 2 प्लस कांस्टेंट ओवर 1 ओवर 2, तो ये 1 ओवर 2 से 1 ओवर 2 कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपली बाकी जो रहा वो इसका आंसर है। क्या हमारे पास आ गया बाकी, ये देखें हमारे पास बचा साइन इनवर्स x
-1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट प्लस कांस्टेंट। तो ये देखें दोबारा से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे हमने सबसे पहले रैशनलाइज किया 1 प्लस एक्स और 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स होल का स्क्वायर हो गया, स्क्वायर अंडर रूट कैंसल, नीचे a प्लस बी a माइनस बी फार्मूला बन गया, a स्क्वायर माइनस यहाँ पर a 1 था और b x था, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बन गया, 1 का लॉग ओवर किया तो ये साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव है, तो इसकी इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x हो गई। दूसरा जब हमने देखा पार्ट तो दूसरे हिस्से में हमें नजर आया कि x स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x और इसे 2x बनाया जा सकता है, तो यहाँ ऊपर ले गए तो ये माइनस एक्स स्क्वायर था तो माइनस 2x बनाना था, तो x हमारे पास ऊपर ऑलरेडी मौजूद था, -2 से मल्टीप्लाई किया, -2 से डिवाइड, ये फंक्शन ये उसका डेरिवेटिव, तो फंक्शन की पावर +1 ओवर पावर +1, नीचे आई 1/2, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गई, 1/2 को अंडर रूट में लिखा। तो ये क्वेश्चन नंबर था 11 टू 3.3 का। एक क्वेश्चन हमारा 3.3 का मजीद रह गया है, बाकी हमने सारी एक्सरसाइज विदाउट सब्स्टिट्यूशन क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था। क्वेश्चन नंबर है 12। क्वेश्चन नंबर 12 है साइन थीटा डी थीटा साइन थीटा डी थीटा ओवर 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहां पर देखें हम सपोज कर लेते हैं कि t इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा, तो dt क्या हो जाएगा, dt माइनस साइन ऑफ थीटा डी थीटा, यानी कि माइनस डी टी इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा डी थीटा। साइन ऑफ थीटा डी थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, माइनस डी टी, 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा को हमने क्या सपोज किया था t, तो ये स्क्वायर है तो स्क्वायर बन जाएगा, ये माइनस बाहर लेने 1/1 प्लस t का स्क्वायर dt, हम जानते हैं tan इनवर्स x का जो डेरिवेटिव है वो क्या होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर, तो यहां पर 1/1 प्लस t स्क्वायर है, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी माइनस tan इनवर्स ऑफ t प्लस कांस्टेंट, तो वैल्यू ऑफ t है cos ऑफ थीटा, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस tan इनवर्स cos ऑफ थीटा प्लस कांस्टेंट। इस तरह ये एक्सरसाइज हमारी 3.3 कंप्लीट हुई। इस एक्सरसाइज के किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं।